इंडिया अपने 22 पंडित लेकर ग्राउंड के अंदर उतरा था। 22 पंडित इंडिया के और पाकिस्तान के 11 प्लेयर थे, यानी पाकिस्तान के एक प्लेयर के ऊपर इंडिया के 2 पंडित ने काला जादू किया है और इंडिया के 22 पंडितों के काला जादू की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना है कि इसीलिए टीम इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती तो इनके पंडित पाकिस्तान ना आ पाते, और चूंकि पाकिस्तान में नूरानी इल्म वाले भी लोग हैं तो लिहाजा यहाँ पर इंडिया के पंडितों का काला जादू ना चल पाता और इंडिया पाकिस्तान से हार जाता। इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से इनकार किया था। एक खबर बड़ी चल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान को चीटिंग से हराया है। मतलब इंडियन जो है टीम और बीसीसीआई ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 22 पंडित जो है वो दुबई में भेजे थे और उन 22 पंडित जो कि हर प्लेयर्स के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे, जिसकी वजह से काला जादू करके इंडियन टीम जीती है। इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित होंगे और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो यही वजह थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, क्योंकि उनको पता था कि इंडिया जब पाकिस्तान आएगा तो उनके पंडित उनके साथ नहीं आ सकेंगे और पाकिस्तान ऐसा होने भी नहीं देंगे, क्योंकि बहुत से हमारे जो लूड़ी वाले हैं वो भी वहां पर होंगे, तो इसलिए उनका जादू नहीं चलेगा। अब उनके 22 पंडित का जादू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मुश्किल आ रही है खेलने में। इसका सोल्यूशन तो दुआएं ज़ाहिर हम ही कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुआएं करें। जी हाँ, लेकिन ये चीज भी तो देखे ना कि हमेशा से हमने देखा कि हमारा स्टार्ट अच्छा होता है, अचानक गेम में कोई ना कोई ऐसी एंट्री होती है। अब 2 बंदे मतलब एक काम के ऊपर लगे हैं, 22 पंडित। आप इससे इमेजिन कर लें कि कितने बुखलाए हुए होते हैं जब भी टूर्नामेंट में। 2011 में भी ऐसे हमने देखा था कि काली पिच पर जो प्रैक्टिस की जा रही थी मोहाली में, जब हमारा सेमीफाइनल था। और सर एक और मजे की बात यह है कि आज के मैच से पहले यानी कल उन्होंने 7 पंडित मैदान में उतारे थे इंडियन टीम के आने से पहले। उन्होंने तमाम जगह का ओवरव्यू करने के बाद कुछ जो भी उन्होंने जादू टोना करना था वो किया था, उसके बाद इंडियन टीम मैदान में थी। तो मेरा ख्याल है कि वो हार्दिक पांड्या जो ऐसे कर रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी। ये पंडित ये मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने हार्दिक साहब को सुबह छपरी कह दिया। आई एम सॉरी, आप शपाटर हैं एक्चुअली। शपाटर है, ये शपाटर हरकत आपने की है। 22 लोग आ गए हैं। ये उनकी तारीख भी रही है। जब भी जैसे आपने कहा 2011 का वर्ल्ड कप हो, उससे पहले जब भी इंडिया में मैचेस होते हैं या कहीं और भी होते हैं, उस तरह के हरबे आजमाते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, इसीलिए पाकिस्तान यही वजह थी जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि इसी वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता। हम तो खेलने को तैयार है, जिस मर्जी पिच पे खिलाओ हम तो खेलने के लिए तैयार है, जीतेंगे भी। लेकिन हर जुबान में जी ये तो साफ करें जरा आपको कि एक टीम इंडिया की तो 2 टीमें पंडितों की। इनका तो आपस में मैच होना है। 300 गेंद का मैच था तो उन्होंने कहा था काले जादू वाले को टुक टुक करो। पिछले जो वर्ल्ड कप का मैच था इसी ग्राउंड में था, तो तब नहीं लाए थे ये जादूगर, तो इन्होंने मारा था, बस जीत गए थे। इन्होंने मारा ही नहीं है। आप गंदे प्लेयर हैं, घटिया प्लेयर हैं, फरमोश ही नहीं है। वो उन्होंने मार को एक कलक पारी है पूरी टीम पे। और अब इंडिया पे डाल रहे हैं कि इंडिया ने काला जादू करवाया, इंडिया ने पंडित लेकर आया था। कोई जादूगर नहीं है, इन्होंने छक्का लगाया, कोई वो 3 छक्के लगाए, 2 कुछ दिन ने लगाए। बाउंड्रियां नहीं लग रही थी इनसे। मैं कहता हूँ 150 बॉल ही इन्होंने मिस की है। 150 को टुक टुक रन, वो 240 मसें हो गए थे। चलिए अगर मान लेते हैं कि इंडिया अपने पंडित लेकर आया था, आप भी अपने नौरानी इल्म वाले बाबे ले जाते, आप भी अपने इमाम मस्जिद ले जाते ताकि वो पढ़ के इनके ऊपर कुछ फूकते तो शायद ये भी कुछ खेल पाते। नहीं, वो झूठ है, सारा झूठ। हमारी काली करतूतें थी, हमारी नीयत ही नहीं थी जीतने वाली, इसलिए हम नहीं जीते। वो पंडित जो कर रहे थे, वो हिंदुओं का जो पंडित है वो उनका जादू उन पे ही जाएगा ना, हमारे मुसलमानों पे क्यों चढ़ेगा वो जादू? नहीं, वो हम पे काला जादू क्यों करेंगे? हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। असल में नरेंद्र मोदी हमारा दुश्मन है। अच्छा। पाकिस्तान को दुश्मन समझता है और हमारे एरिया में आके हेलीकॉप्टर उड़ के चला जाता है। अच्छा। हम उसको कुछ कहते नहीं है। हम ना हमारी नरमी का नजायज फायदा उठाते हैं अगले। ठीक है, हम जब सख्त होंगे तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपको वाकई में लगता है कि इंडिया के पंडितों ने काला जादू किया हमारी टीम के ऊपर? नहीं, कोई जादू जुदू नहीं है। हिंदुओं का जादू जो है उनके ऊपर ही जाएगा, मुसलमानों पे क्यों आएगा? वो कह रहे हैं इसीलिए इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में आकर खेलने से मना कर दिया था कि अगर वो आते तो उनके पंडित भी यहाँ पर आते और यहाँ आके उनका काला जादू ना चल पाता। तो पाकिस्तान इसलिए नहीं ना है कि वो इधर ज्यादा मुसलमान की तादाद है, तो वो इस वजह से हिंदुओं का काम, हिंदुओं की मस्जिदें जो इबादत गाहें हैं वो खत्म हो गई हैं, वो वहीं पे चलनी थी सारा कुछ, तो इसलिए पाकिस्तान में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ये जादू से ही हुआ है, क्योंकि आज तक जो कुछ भी होता है दुनिया में जादू से ही होता है। पाकिस्तानी चंगे करता रहा, बिल्कुल जादू है। पीटीआई की हुकूमत नहीं है, जादू है। अबे बिल्कुल बकवास है, जादू के नाम पे ऐसे ढोंग रचाया जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, इसलिए बाकी सब मैचों में कोई जादू नहीं था, इस मैच में जादू। पाकिस्तान में कल से मैच हारने के बाद इस बात पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि जी इंडिया ने 22 पंडित जो है वो मैदान में उतारे थे और हर प्लेयर के ऊपर 2-2 पंडित छोड़े गए थे और उन पंडित ने फिर काला जादू किया है और उस काले जादू के चक्कर में फिर पाकिस्तान टीम मैच हारी है, क्योंकि काला जादू इतना तेज कर दिया गया था कि हो कुछ नहीं था प्लेयर से। और अगर ये पाकिस्तान भी तब इसीलिए नहीं आए क्योंकि अगर ये पाकिस्तान आते तो इधर से पंडित कहां लेके आते, इधर हमारे भी वो कुछ लोग थे
तो फिर वो पंडित को पकड़ के एक्सपोज कर देते हैं, पंडित को अंदर दाखिल ना होने दिया। तो ये कुछ चबलाट बातें हमारे मीडिया कर रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको। किसी के रिलीजन पे तो खुदा का नाम लो, किसी के रिलीजन को छोड़ दो भाई। खुद भी एक मुसलमान है ना हम, तो हमें यही सिखाएगा कि किसी के रिलीजन पे अटैक नहीं करना। अब शायद अफरीदी ने भी ये बात की कि जी इंडिया ने पिच अपनी मर्जी की बनाई, चीटिंग की, आईसीसी बीसीसीआई है, आईसीसी इंडिया है, तो जिस तरह वो चाहेंगे पिच बनाएंगे। मैं ना पंडित वाली बात करता हूँ। चलो एक वक्त ऐसी मान लेने कि चलो जी उन्होंने पंडित बुलाए, एक प्लेयर पे दो पंडित थे, और बाबर पे भी 2 पंडित लगे थे, मेरे रिजू डांसर पे भी लगे थे, मेरे लंगड़े शहीद पे भी लगे थे, टेपी सब पे लगे थे। उन्हें गल दसो, इंडिया पे तो चलो पंडित लगे हुए थे, न्यूजीलैंड क्या लेके आया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? न्यूजीलैंड कौन से पंडित ले गया था? न्यूजीलैंड क्या ले गया था? यूएसए कौन से ले गया था? 2024 T20 वर्ल्ड कप में यूएसए क्या ले गया था? 2022 T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे क्या ले गया था? को क्या जिम्बाब्वे में कुछ ले गया था? 2023 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या ले गया था? कि बाबर आजम पे ये पंडित लेके आएंगे। बाबर आजम कर क्या रहा है? बाबर आजम क्या कर रहा है? बाबर आजम की हरकतें हैं। बाबर आजम को तो मैं आउट कर दूं, मेरी ऑफ स्पिन हो तो मैं बाबर को आउट कर दूं, कोई गली का बच्चा ले, क्लब लेवल का बॉलर ले, वो बाबर आजम को आउट कर देगा। मतलब आप लोग समझ रहे हो कि हमारी टीम अच्छी है और हम लोग इस वजह से हार गए कि इंडिया ने काला जादू किया, वो पंडित लेके आए थे। भाई शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कोई शर्म कर लो, किसी के रिलीजन को बख्श दिया करो। अपने 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 गिरेबान में झांको, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करोगे। एज अ मुस्लिम हमारा काम है किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, और अगला फिर हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। मतलब ये तो डायरेक्ट अटैक करने वाली बात हुई ना किसी के ऊपर भी, और ये बड़ा एक गलत बात है जो आप लोग हमारा मीडिया कर रहे हैं। और बाकायदा मीडिया नहीं है भाई, ये प्रॉपर एक शो हो रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, जिसमें लड़कियां बैठी हैं, जिसमें लड़के बैठे और प्रॉपर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अब रिजवान उधर बैठ के तस्वीर पढ़ रहा था, एज अ मुस्लिम हम भी पढ़ते हैं, रिजवान उधर बैठ के तस्वीर पढ़ रहा था, तो फिर वो भी इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं कि जी रिजवान भी ये कर रहा था कोई इस तरह का काम। उन्होंने तो नहीं किया। रिलीजन एक ऐसा टॉपिक होता है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है ये। किसी के रिलीजन को हिट करने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना मुझे लगता है बड़ा जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। और इंडिया में शायद आप भूल रहे हो कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं। अगर इधर 25 करोड़ मुस्लिम है ना, तो 40 करोड़ आबादी है इंडिया की, शायद 30, 40, 35 करोड़ मुस्लिम उधर रहते होंगे, और वो मुस्लिम भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट किसी पे इल्जाम लगा देना कि वो पंडित लेके आए थे, 22 पंडित थे। जो घटिया लोग होते हैं ना, जिनकी सोच बड़ी नीची होती है, जिनकी सोच बड़ी छोटी होती है, वो इस तरह के काम करते हैं। ये किसी की सेंसिटिव चीज को हिट करना, समझते हो कितना बड़ा गुनाह है यार? कौन सी बूटी पीते हो? 2023 वर्ल्ड कप में आपने बोला इंडिया बॉल में चिप लगाता है, इंडिया पिच चेंज करता है, इंडिया रोहित शर्मा टॉस में सिक्का गलत पकड़ता है। यार कौन से बेसिकली कहना क्या चाहते हो आप लोग? ये बहुत घटिया हरकत है, ये बहुत गलत हरकत है जो की गई है कि जी या इसीलिए पाकिस्तान नहीं आया क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान पंडितों को एंटर नहीं होने देगा, और पाकिस्तान के अंदर नूरी इल्म बहुत मौजूद है, तो उनका जादू यहाँ पर नहीं चलने वाला है। लेकिन जो जादू वाली बात है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात सच है, लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आप प्रीवियस मैचेस भी देखें, पिछले 5 साल से हमारी टीम वर्क कर ही नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही, कि हमारी परफॉर्मेंस लिटरली जीरो होती है। और इंडिया ने हमें लिटरली धो मारा है, और इंडिया की टीम अभी तक पिछले 5 साल से देखें, इंडिया की टीम चेंज नहीं हुई। हमारी हर साल टीम चेंज होती है। व्हाई? इफ हमारी टीम वो परफेक्ट है तो वो ही रहे ना। वो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के ये कहा गया है कि हमारे खिलाड़ी टिक ही नहीं पाए, चल ही नहीं पाए, तो न्यूजीलैंड के आगे भी तो नहीं हम चल पाए, वहाँ पर कौन से पंडित का जादू था? एग्जैक्टली यही बात है ना कि किसी के जादू तो कोई है ही नहीं, बात ही सिर्फ परफॉर्मेंस की है। आप अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि आप खेल सको अगले के सामने। तो जब विराट कोहली लास्ट में सेंचुरी की है उन्होंने, जादू टोने वाला एलिमेंट था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जादू टोने वाला एलिमेंट था, बिकॉज आपको शुरू से देखना चाहिए कि वो एक परफेक्ट प्लेयर है। तो इंडिया अपनी मेहनत करके आगे जाती है, लेकिन पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू। हम तो मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों को, मतलब काला जादू होता है, पर पंडित काला जादू कर सकते हैं क्या? ये तो एक ऐसी फजूल की फ़िलोसफी है। परफॉर्मेंस पर मैटर करता है कि आप लोग कैसा खेलते हैं, आपकी मेहनत पर मैटर करता है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो जीत गए, और हमारी बैड लक है, हम हार गए। नहीं, ये कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसने अपना बेस्ट दिया, ये काला जादू नहीं था। अगर वो चाहते, हमारे प्लेयर्स चाहते तो वो रोक सकते थे अपनी फील्डिंग के जरिए, पर उन्होंने फील्डिंग ही अच्छी नहीं की। बैटिंग तो उनकी ज़ीरो है ही, फील्डिंग भी उनकी ज़ीरो है। नहीं, ये तो बस ऐसे फिजूल की बात है, ये काला जादू वगैरह नहीं था, उनकी परफॉर्मेंस थी, मैं यही बोलूँगी, और मुझे कुछ नहीं कहना। काला जादू वगैरह होता है, पर ये बिल्कुल काला जादू नहीं था। अगर आप अपनी मेहनत करती हैं, कहते हैं ना कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो इनकी अगर मेहनत होती वो हमेशा रंग लाती। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रिएक्ट ऑन क्रिकेट पर। दोस्तों, अभी आप देख रहे थे चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन।
दोस्तों, भारत की जीत पर कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान को हराने के लिए 22 पंडितों को काला जादू करने के लिए बुलाया था। इसीलिए भारत पाकिस्तान में अपने मैच खेलने के लिए नहीं आया। दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है? लाइक कमेंट करके बताएं और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।